जो पूरा ना हो सका वो किस्सा हूं मैं, पीरियोडिक टेबल का अधूरा हिस्सा हूं मैं। हम बात करेंगे दोस्तों मेंडली पीरियोडिक टेबल की। और मेंडली पीरियोडिक टेबल में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो आप काफी सारे जानते होंगे, काफी सारे नहीं भी जानते होंगे, उन सारी बातों का जिक्र आज के सेशन में होगा। मैंने आज के सेशन को डेडिकेट किया है मेंडली पीरियोडिक टेबल की उन छोटी छोटी मोटी मोटी बातों को, जो कि यार हमारे सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट भी है। मेंडली पीरियोडिक टेबल जनरली स्टूडेंट्स याद नहीं करते हैं, लेकिन आपको क्या पता डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पता मेंडली पीरियोडिक टेबल से आ जाए। तो यार मेंडली पीरियोडिक टेबल को भी हमें याद करना चाहिए, और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हमारे सिलेबस में हैं उन सभी बातों को गहराई तक जानने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो आज के सेशन में खूब सारी बातें करेंगे मेनली पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, और किस प्रकार से ये पीरियोडिक टेबल का अधूरा हिस्सा है, क्या क्या इसके बेनिफिट हुए, और यार क्या क्या इसके डीमेरिट्स भी हैं। इन सारी बातों को जानेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स इनकी भी बात की जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करें आज के सेशन को। रेडी हैं आप नोटबुक और पेन के साथ? तो हेडिंग लगा लें, खाली हाथ ना बैठें यार, खाली हाथ बैठेंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे, कुछ सीख कर नहीं जाएंगे। अगर आज के सेशन में ज्यादा कुछ आप सीखना चाहते हैं और यार कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, तो नोटबुक और पेन निकाल लें, मेरे साथ साथ चीजों को नोट करें, बार बार रिकॉल करें, ताकि चीजें आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाएं। और जहन तक अगर आपके ये सारी चीजें पहुंच जाएंगी तो मुझे लगता है टाइम के साथ सब कुछ याद भी हो जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, तो यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं कुछ स्पेशल लेक्चर्स भी लेकर आऊंगा, जिसमें हम एक दिन के अंदर एक बड़े टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ऑर्गेनिक की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, उसका अगला लेक्चर भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, कल मिल जाएगा आपको। तो ऑर्गेनिक लेक्चर सीरीज जैसे ही एक अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएगी, तो उसके बाद इनऑर्गेनिक की लेक्चर सीरीज भी हम स्टार्ट कर देंगे। जैसे इनऑर्गेनिक में कंपाउंड्स की नेमिंग, और इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग में प्रॉब्लम होना, ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम होना, ये लाजमी है, काफी सारे स्टूडेंट्स को होती है, लेकिन इससे बाहर आना जरूरी है। तो उसमें मैं आपकी काफी सारी मदद करूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी आप पीरियोडिक टेबल को स्ट्रॉन्ग बनाइए। पीरियोडिक टेबल के जो कॉन्सेप्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में यूज होंगे, तो इस चैप्टर को आप लूज नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है, और ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे चलकर अलग अलग चैप्टर्स में यूज भी कर लेंगे। तो मेनली पीरियोडिक लॉ क्या है, मेनली पीरियोडिक टेबल का आधार क्या है, चलिए इसकी बात करें। मेनली पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मास पर बेस्ड है, ऐसा मेंडलीव ने माना, और उसके आधार पर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, और एक शानदार टेबल बनकर सामने आई। ये हमारे मेंडली बाबा हैं, जरा देखना कितने सीरियस लग रहे हैं। इन्होंने यार टेबल को बनाया है, जिसमें देखिए जितने भी एलिमेंट उस टाइम नोन थे वो सारे एलिमेंट्स इन्होंने पिरो दिए। काफी दिमाग इनका यूज हुआ है ना, काफी दिमाग, मतलब नॉर्मल इंसान ये काम नहीं कर सकता है। आज भी अगर अपने को बोल दिया जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भूल जाएं और उसके बाद सोचिए टेबल कैसे बनाई जाए, तो यार बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे जीरो से सोचने में। लेकिन इन्होंने देखिए बिल्कुल जीरो से सोच लिया कि इतने सारे एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जा सकता है। तो यार मैं तो मेंडली बाबा को नमन करता हूं, और एक सैल्यूट इनके लिए बनता है कि उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स थे सारे ही एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज कर डाले, है ना। और कोई साइंटिस्ट ये काम नहीं कर पाए थे, वो बात अलग है, काफी सारे डीमेरिट्स भी हैं, लेकिन यार इनके एफर्ट्स को एक सैल्यूट तो बनता है। तो चलिए सैल्यूट मारकर स्टार्ट करते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल को। तो देखिए इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से इन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए। देखिए लाइंस देख रहे हैं आप, कॉलम्स देख रहे हैं, ये हमारे सामने क्या है, ग्रुप नंबर 1 है। बात करेंगे वर्टिकल कॉलम्स की, रोमन में हम यहां पर इंडिकेट करेंगे, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। हर ग्रुप को ए एंड बी 2 सब ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। 1 2, ये देखिए ये 3 है, ये 4 है, आगे देखिए ये 5 है,
ये 6 है, ठीक है, मामला क्लियर है आपको। ये 7 है, ये 7 है और ये 8 है। रोमन में ऐसे इंडिकेट किया जाएगा। और खास बात क्या है, जो 8th ग्रुप है इसमें ए एंड बी 2 सब ग्रुप्स की बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है, हम इसे भी कर लेंगे डिस्कस, लेकिन देखिए 1 से 7 तक ए एंड बी 2 सब ग्रुप्स की बात होगी जो कि आपके सामने है। अब देखिए सब ग्रुप 1A में क्या होगा, इस सब ग्रुप में क्या होगा, स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। कहां से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। देखिए हलीना की रब से फरियाद, सबसे पहले ट्रिक को डिस्कस कर लें, है ना, ट्रिक को डिस्कस कर लें ताकि यार आपको याद हो जाए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। वहां पर फिर टेबल में हम सजा देंगे इन एलिमेंट्स को, इन एलिमेंट्स को टेबल में पिरो दिया जाएगा। सबसे पहले याद कर लें, कंफर्टेबल हो जाएं आप, ठीक है। ट्रिक 1 देखिए क्या है, हलीना की रब से फरियाद, HLI, हलीना से क्या बनता है, HLI ना Na, की पोटासियम K, पोटासियम, ठीक है, रब RB से CS, फरियाद FR। ये ट्रिक आपको क्लियर है, याद हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स। हलीना की रब से फरियाद, जो एलिमेंट्स 1A में प्लेस्ड है ये आपके सामने देखिए। हलीना की रब से फरियाद, क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको जब एलिमेंट प्लेस करने हैं तो पोटासियम के बाद गैप इंक्रीज करना। क्यों करना है इसका आइडिया आपको हो जाएगा, लेकिन पोटासियम के बाद आपको गैप इंक्रीज करना है, ठीक है। पोटासियम के बाद क्या मिलता है, रुबिडियम मिलता है, तो यहां रुबिडियम होगा। देखिए गैप मैंने इंक्रीज कर दिया, इस बात का ध्यान रखें, गैप इंक्रीज करना, रुबिडियम है, इसके बाद सीजियम है, और फिर क्या मिलता है, फिर यहां अपने को फ्रेंसियम मिलता है। गैप हमने इंक्रीज कर दिया है, क्यों किया है इसकी बात की जाएगी। ये मामला क्या आपको क्लियर है, आगे चलें। देखिए 1A के बाद बात की जाएगी 2A की। 2A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखिए 2A में एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यहां देखिए पोटासियम के सामने कौन होगा, कैल्शियम होगा। कैल्शियम के बाद गैप इंक्रीज हो जाएगा, यहां पोटासियम के बाद गैप इंक्रीज किया है, कैल्शियम के बाद गैप इंक्रीज करेंगे। टेबल को कैसे याद करना है, कैसे आप भी इस टेबल को शानदार अंदाज में बना पाएंगे, इसके लिए एक एक पॉइंट पर हमें काम करना है। हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए पोटासियम के सामने कौन होगा, कैल्शियम होगा, और रुबिडियम के सामने कौन होगा, जो कैल्शियम के बाद होगा, कौन होगा। देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी, बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर, ठीक है, SR स्कूटर, बाप BA, राजी, राजी का मतलब समझते हैं, पिताश्री बिल्कुल तैयार हैं, राजी हो गए हैं, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसा भी बोलते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए आप यार कुछ भी मान सकते हैं, है ना, ये डिपेंड करता है पिताश्री कैसे हैं। वैसे तो अच्छे ही होते हैं, आपके भले के बारे में सोचेंगे तो यार देखिए जैसा भी उनका मूड है उसके हिसाब से सिचुएशन यहाँ पर बना ली जाएगी। बेटा मांगे कार स्कूटर, कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है जी। मैंने तो अच्छा ही मूड मान लिया है ना कि तैयार हो गए हैं, ठीक है जी। बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपको सब कुछ मिले, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सब कुछ मिले यार, ठीक है। कार स्कूटर ही नहीं, दुनिया की हर खुशी आपको मिले यार ऐसी ऐसी दुआएं करता हूं मैं। तो देखिए ये आपको क्लियर है, इस प्रकार से हमारे सामने देखिए ये एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है। अब हम चलेंगे यार 3rd A की तरफ। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 13th ग्रुप होता है, मेंडलीव टेबल में ये देखिए क्या होगा, ये 3A होगा, क्लियर है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप होता है, मेंडलीव टेबल में क्या होगा, 4A होगा। ऐसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 15th ग्रुप होता है, मेंडलीव टेबल में 5A होगा। 16th ग्रुप 6A होगा, यहां 17th ग्रुप यहां क्या होगा, 7A होगा। आगे ऐसे ही चलेंगे। अब ये आप देख चुके हैं, यहां पोटासियम के बाद गैप इंक्रीज किया है, यहां कैल्शियम के बाद गैप इंक्रीज किया है। 3rd A को ध्यान से देखना, इसमें कौन होंगे, बोरोन एल्यूमिनियम, इस प्रकार से बोरोन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद यहां पर गैप इंक्रीज होगा। गैलियम कहां मिलेगा, ये जो बीच में रास्ता है
ये जो गली है देखिए पोटासियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, इन दोनों को कंसीडर किया जाए तो इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक रास्ता मिलता है। यहां देखिए इनके बीच में गैप होगा, ये मोटा पट्टा होगा, इसमें कौन मौजूद होगा? इसमें यार गैलियम मौजूद होगा। यानी ये मिस्टेक नहीं करनी है, गैलियम को कैल्शियम के सामने नहीं रखना है, गैलियम को स्ट्रोंटियम के सामने नहीं रखना है। गैलियम को कहां रखना है? ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम के बाद गैप मिलता है, और गैलियम को कहां रखना है? ये देखिए कैल्शियम स्ट्रोंटियम के बीच में जो जगह है इसके सामने यहां रखना है। कहां रखना है? 3A में रखना है। और देखिए कैल्शियम और स्ट्रोंटियम के बीच में जो जगह है यहां रखना है, 3A में रखना है। और ये देखिए ये कैल्शियम स्ट्रोंटियम के बीच में जो रास्ता है इस रास्ते में रखना है। मामला क्लियर है? याद कर लेंगे। देसी अंदाज में मैंने आपको बताया कहां रखना है, ठीक है? कहां रखना है? यहां रखना। देखिए यहां मौजूद होगा गैलियम। सिमिलरली यहां देखिए स्ट्रोंटियम बेरियम के बीच में जो रास्ता दिख रहा है आपको, यहां किसको रखना है? जो रास्ता दिख रहा है आपको यहां रखना है इंडियम को। इसके बाद यहां देखिए, यहां देखिए बेरियम रेडियम के बीच में जो रास्ता दिख रहा है इसमें किसको रखेंगे? टीएल को रखेंगे, थैलियम को रखेंगे। ठीक है जी? क्या इसकी भी कोई लर्निंग ट्रिक होगी? जी हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां पर लर्निंग ट्रिक पॉसिबल होगी, याद करने का तरीका पॉसिबल होगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान से देखिए, 3A के लिए क्या ट्रिक होगी? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। सब्जी मंडी जाते हैं, ऐसा ही तो होता है, बैंगन, आलू, गाजर को कहां डालते हैं? थैले में। तो देखिए बैंगन आलू गाजर, बैंगन आलू गाजर, गाजर इन थैला, इन थैला। मामला क्लियर है? कहानी आपको क्लियर है? आगे चले। हमें देखिए खास ध्यान 3A तक रखना है, फिर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर तो कहानी ऐसे ही बनती चली जाएगी। कैसे बनती चली जाएगी? हमें देखिए इस ट्रेंड को फॉलो करना है। फिर बोरोन के सामने कौन होगा? 4A में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप में मिलते हैं, ठीक है ना? वो सारे एलिमेंट्स हम यहाँ 4A में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, प्लेस करने वाले हैं। तो यार बोरोन के सामने कौन होगा? तो यार 4th A को स्टार्ट करेंगे कार्बन से। इसके बाद देखिए सिलिकॉन मिलता है, यहां देखिए जर्मेनियम मिलता है, इसके सामने सिलिकॉन होगा। गैलियम के सामने जर्मेनियम होगा। इंडियम के सामने कौन होगा? देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहां होगा टिन होगा, SN, यहां PB होगा, यहां PB होगा। इसके लिए यार आप कौन सी ट्रिक याद करेंगे? 4A के लिए आप कौन सी ट्रिक याद करेंगे? देखिए चले शिव जी संग पार्वती भोलेनाथ, शिवरात्रि आ रही है, इनका नाम तो यार लेना बनता है। जय हो भोले शिव शंभू चले शिव जी संग पार्वती। देखिए चले सी, शिव जी SI, और जी से क्या बनता है? जर्मेनियम, संग SN, पार्वती PB। ठीक है जी, चले आगे। क्लियर है? तो यार इसके बाद हम बात करेंगे 5A की। चलिए 5A की ट्रिक हम यहां पर डिस्कस कर लें। 5A की ट्रिक, उसके बाद यार एलिमेंट्स को भी प्लेस कर लेंगे। जो धोखेबाज भाई हैं, आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि ज्यादा काम नहीं आते होंगे, तो उनके लिए दिल से 2 लाइनें निकली हैं। देखिए क्या है। नहीं पसंद ऐसे सब भाई, है ना? ऐसे भाई नहीं होने चाहिए, अच्छे भाई होने चाहिए, एक दूसरे के हमें काम आना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यार यही तो जीवन है, मस्ती के साथ 2 पल बीत जाएं, यही तो जीवन है। तो एक दूसरे के साथ हमें प्यार मोहब्बत रखनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का, जितना किया जा सकता है, बजाय कि एक दूसरे को पीछे खींचने की बजाय सपोर्ट करना चाहिए। तभी देखिए आप भी ग्रो कर पाएंगे और आपके साथी भी ग्रो कर पाएंगे। तो नहीं पसंद ऐसे सब भाई, नहीं पसंद ऐसे आर्सेनिक सब भाई, SB BI। ये क्लियर है आपको? इनको कहां प्लेस करने वाले हैं? इनको हम प्लेस करने वाले हैं 5A में। अभी हमने बात की है A में प्लेस्ड एलिमेंट्स की, ठीक है जी? ये देखिए 5A में बात करने वाले ये कौन से एलिमेंट है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप इन एलिमेंट्स को देखने वाले हैं 15th ग्रुप में। मेंडलीव टेबल में कहां होंगे? ये होंगे 5A में, ठीक है जी? तो देखिए नहीं पसंद ऐसे, ऐसे,
सब भाई, ठीक है जी, ऐसे भाई पसंद नहीं है, धोखेबाजी पसंद नहीं है। ठीक है, ये देखिए बी आई आएगा यहां पर, ये बिस्मथ के लिए, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्लियर है? अब देखिए तो एलिमेंट्स हमारे पास 6A में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट 16th ग्रुप में मौजूद होते हैं। और इन एलिमेंट्स के लिए क्या होगी लर्निंग ट्रिक, उससे टेपो। वैसे यार चीटिंग नहीं करनी चाहिए, बट यहाँ फन के लिए और एलिमेंट्स को याद करने के लिए ये ट्रिक हमारे लिए काफी कारगर होगी। उससे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, उससे सेलेनियम, टेपो या टीपो, टेलुरियम, पोलोनियम। इस प्रकार से यार एलिमेंट्स हमें याद करने हैं, है ना, चीटिंग नहीं करनी है, चीटिंग करनी बुरी बात है। देखिए हमें यहाँ पर प्लेस करना है इसी प्रकार से, जिस प्रकार से बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, ऐसे ही हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स की। फर्स्ट मेंबर यही होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है जी। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम 6A के बाद पहुंच चुके हैं 7A तक, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स 17 ग्रुप में मिलेंगे वो सभी एलिमेंट्स हमें कहां मिलते हैं, 7A में मिलते हैं। अतुल नाम का कोई इंसान है, उसकी बारात पे बारात आ रही है, तो देखिए इस पर एक लाइन बनाई है, क्यों आ रही है बारात? ये हमें नहीं जानना है। फिर कल बारात आई अतुल की, हमें बस इतना जानना है। ठीक है, तो इस इंसिडेंट पर एक लाइन सामने आई है, फिर कल बारात आई, फिर कल बारात आई, बारात आई अतुल की 80। ठीक है जी। याद कर लेंगे। आप में से कोई अतुल है तो यार बुरा मत मानेगा, जस्ट ये फन और आपकी लर्निंग के लिए है। ठीक है, क्लियर है, मामला क्लियर है? लॉजिक नहीं है कुछ भी, लॉजिक ढूंढेंगे कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट फन के लिए है, जस्ट एंजॉय करें और एलिमेंट्स को याद करें। देखिए फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, ठीक है 80 हो गए यहां। इस प्रकार से सबसे पहले आपको क्या करना है, 1A 2A 3A टिल 7A आपको ये सारे एलिमेंट्स याद करने हैं, याद हो गए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 1B 2B टिल 7B हमें एलिमेंट्स की बात करनी है। चलें आगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के सामने कौन आएगा, कैल्शियम के सामने कौन आएगा। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यहां कौन आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कैल्शियम के सामने हमें कौन मिलता है, यहां कौन मिलता है, यहां मिलता है स्कैंडियम। कौन मिलता है, स्कैंडियम मिलता है। कहां मिलता है, 3B में मिलता है, यहां मिलता है। देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। अब हम बी में प्लेस करने वाले हैं, एक के बाद एक। देखिए स्कैंडियम ये बी में प्लेस किया है, किसके सामने है, ये कैल्शियम के सामने है। मामला क्लियर है? आगे देखिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। यहां देखिए खास बात देखिए, 8th ग्रुप में इस प्रकार से आप 3 एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे, एक के बाद एक 3 एलिमेंट को प्लेस करेंगे और लास्ट में क्या मिलेंगे, कॉपर, जिंक। कॉपर कहां मिलेगा, कॉपर आपको यहां मिलेगा। देखिए 1B में कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है, तो देखिए यहां क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। और कहां मिलेगा, पोटासियम के बाद जो आपने एकदम से गैप छोड़ दिया था, इस गैप में मिलेगा। और कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। देखिए गैलियम से पीछे यहां मिलेगा, कॉपर मिलेगा। और यहां देखिए 2B में यहां देखिए 2B में यहां देखिए गैलियम यहां है, इसके पास देखिए, इसके बगल में देखिए क्या होगा, जिंक होगा। जिंक के बाद कौन मिल रहा होगा, जिंक के बाद गैलियम मिल रहा होगा। ऐसे प्लेस करना है। मामला क्लियर है ना? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, मुझे लगता है यूज टू हो जाएंगे। इसकी कोई लर्निंग ट्रिक है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल हैगा जी। क्या है देखिए, साइंस टीचर
वेरी क्रूअल, है ना, क्रूअल समझते हो। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी निकुंज से। निकुंज नाम का अनभिज्ञ बच्चा है ना, शरीफ सा बच्चा है, और साइंस टीचर जो है बिल्कुल खड़ूस है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेयर कॉपी मांग ली। ठीक है, तो देखिए क्या हालत होगी उसकी, समझ सकते हैं आप, है ना। जब कॉपी चेक होती थी पुराने टाइम में स्कूल में, जब हम रहा करते, तो यार हालत देखने वाली होती थी, पता नहीं कौन सी मिस्टेक पकड़ी जाएगी पिटाई होगी कि नहीं होगी, क्या आज बच पाएंगे, काफी सारे क्वेश्चन दिमाग में रहते थे। अभी देखिए कितनी मस्त पढ़ाई है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बिंदास, केवल हमें चीजों को सीखना है। ठीक है जी, तो देखिए साइंस टीचर ऐसी, टीचर के लिए क्या लिखेंगे, टीआई, वेरी वेनेडियम वी, क्रूअल सीआर क्रोमियम, मांगे एमएन, फेयर एफई, कॉपी सीओ, निकुंज, इसको तोड़ दिया, देखिए निकुंज को तोड़ दीजिए, अरे इस वर्ड को तोड़ दे, नी कु जय, ऐसे तोड़ दे, तो क्या होगा, नी एनआई कु कॉपर जय जिंक। ठीक है, इस प्रकार से हम लर्निंग ट्रिक की बात कर पाएंगे इन सभी एलिमेंट्स के लिए जो हमने बी में प्लेस किए। कहां से स्टार्ट करना है, एक बार फिर से देख लें। स्टार्ट कहां से करना है, हमें स्टार्ट करना है कैल्शियम के सामने से, बिल्कुल सामने से स्टार्ट करना है। और देखिए सबसे पहला एलिमेंट स्कैंडियम कहां होगा, 3b में होगा। इस प्रकार से कैल्शियम के सामने होगा, और कहां प्लेस करेंगे, इसको हम 3b में प्लेस करेंगे। फिर 4b में कौन होगा, टाइटेनियम होगा। 5b में कौन होगा, वेनेडियम होगा। 6b में कौन होगा, क्रोमियम होगा। 7b में कौन होगा, मैग्नीज होगा। ठीक है जी, आयरन कोबाल्ट निकल, इस प्रकार से आप इनको प्लेस कर देंगे। मामला क्लियर है कि नहीं है। आगे देखिए कॉपर जिंक बचेंगे, तो यहां देखिए 1b और 2b में अभी कोई प्लेस नहीं किया है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कॉपर और जिंक को 1b और 2b में प्लेस करेंगे, लेकिन कहां प्लेस करेंगे, क्या यहां प्लेस करेंगे, जी नहीं। क्या जिंक को यहां प्लेस करेंगे, जी नहीं। कहां प्लेस करेंगे, तो पोटासियम और रुबीडियम के बीच में, ये देखिए ये खाली जगह है, गैलियम से पहले, गैलियम से पीछे इस तरफ यहां जिंक होगा, और इससे इस तरफ यहां देखिए और पीछे कौन होगा, कॉपर होगा। आई होप आपने अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी। एक दो बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे लगता है अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मजा भी आपको आ जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद देखिए स्कैंडियम से नीचे कौन होगा, कौन होगा, यहां कैल्शियम के सामने स्कैंडियम था, यहां देखिए, यहां देखिए स्ट्रोंटियम के सामने, और स्कैंडियम से नीचे कौन होगा, वाई यटीरियम होगा। वाई जेडार, यारी जरा निभाएंगे, एनबी निभाएंगे, एनबी। लर्निंग ट्रिक साथ साथ देखिए, मौत तक, मौत तक टीसी, मौत एमओ तक टीसी, रुकावट आरयू, राह रास्ता, ठीक है ना, राह पड़े पीडी, आग में कूद जाएंगे, एजी सीडी, एजी यहां होगा एजी, और यहां क्या होगा, सीडी होगा। इंडियम के जस्ट पीछे यहां सीडी होगा, और यहां देखिए कैडमियम की लाइन में ही इस प्रकार कैडमियम है, इंडियम है, और इसी लाइन में देखिए पीछे जाने पर क्या मिलता है, इसी लाइन में पीछे जाने पर क्या मिलता है, यहां 1b में क्या मिलता है, सिल्वर मिलता है। सीडी अगर 2b में है तो इसी लाइन में पीछे आने पर क्या मिलेगा, सिल्वर मिलता है। मामला क्लियर है। ये देखिए ये लर्निंग ट्रिक होगी, यहां से वाई से लेकर सीडी तक, यारी जरा निभाएंगे, अरे दोस्ती कितनी पक्की है यार, सैल्यूट बनता है। यारी जरा निभाएंगे, यारी जरा निभाएंगे, जरा निभाएंगे, मौत तक, मौत तक, रुकावट राह पड़े, राह आरएच, राह पड़े आरयू आरएच पीडी, तो आग में, आग में कूद जाएंगे। अरे वाह क्या दोस्ती है, सैल्यूट बनता है। ठीक है, ये दोस्ती पर बनाई गई एक लाइन है जिससे आप वाई से लेकर सीडी तक इन सारे एलिमेंट्स को याद कर पाएंगे। पोजीशन तो आपने अंडरस्टैंड कर ही ली होगी। अब देखिए वाई से नीचे क्या मिल रहा होगा, वाई से नीचे हमें एल मिल रहा होगा, जैसे एससी से नीचे वाई, वाई से नीचे कौन मिल रहा होगा, एल मिल रहा होगा। ठीक है, एल क्या है, लेंथिनम है। वाई जैसे यटीरियम है, उससे ऊपर एससी है, स्कैंडियम है। तो देखिए ला हफ्ता, इसके लिए कौन सी लाइन होगी, एल से लेकर एचजी तक अगर हम जाएं, मरकरी तक अगर हम जाएं, तो किस प्रकार से एलिमेंट्स के सीक्वेंस को याद कर पाएंगे, पूरा सीक्वेंस याद करना होगा। देखिए ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, वरना रे उस ओएस, आयरन आईआर, आयरन रोड से पिटाई और होगी, और होगी। हफ्ता वसूली भी यार गलत होता है,
लेकिन क्या करें, अगर इस पर अगर एक लाइन बन सकती है तो मैंने बना दी। देखिए इस प्रकार से, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। इस प्रकार से सीक्वेंस में एलिमेंट्स को याद करना होगा। प्लेस कहाँ करना होगा, देखिए प्लेस कहाँ करना होगा, बिल्कुल सिंपल है। प्लेस कहां करना होगा, यहां देखिए, बेरियम के सामने, यटीरियम के नीचे, यहां देखिए, ला हफ्ता, ला हफ्ता, इस सीक्वेंस को फॉलो करते जाएं और बी वाले सब ग्रुप में एलिमेंट्स को प्लेस करते जाएं। ला हफ्ता वरना रे, वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई, मार पड़ना, पिटाई और होगी। ठीक है जी। किसी डोन ने बोला हफ्ता वसूली करनी है, नहीं करेंगे तो फिर देखिए पिटाई होगी। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, थैलियम से जस्ट पहले मरकरी होगा और इससे पहले इस तरफ 1b में आने पर हमें क्या मिल रहा होगा, गोल्ड मिल रहा होगा। तो यार हमने इस प्रकार से शानदार अंदाज में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात कर ली है और एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया है। अब हम बात करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यानी यार हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वन बाय वन ढेर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें करना होगा डिस्कस। देखिए पॉइंट नंबर 1 हमारे सामने क्या है। पॉइंट नंबर 1, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। जी हाँ, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो किया गया है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। यह आपने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में भी देखा होगा, है ना, कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिपीट होंगी। और एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक पर्टिकुलर वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट्स को इस शानदार अंदाज में इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए, एटॉमिक मास के ट्रेंड को फॉलो करते हुए रखा गया है, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, सिमिलर है। चले आगे। तो यार कितने एलिमेंट्स थे उस टाइम, इसकी हम बात कर चुके हैं। 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने प्लेस किया। आगे देखिए, क्या नोबल गैसेस डिस्कवर्ड थी? बिल्कुल नहीं, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड। ये बात अलग है। जब डिस्कवरी हुई उसके बाद मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल के अंदर उनको इंक्लूड किया गया। चले आगे देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है। मेंडलीव वाज फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन सिस्टमैटिक मैनर। मेंडलीव पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यार एलिमेंट्स को इस शानदार अंदाज में सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज कर दिया। कैसे? हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में, वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में। क्या इन हॉरिजॉन्टल रोज के कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं? क्या वर्टिकल कॉलम्स के कुछ नेम्स हैं? जी हाँ, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला गया है और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया है, ग्रुप्स बोला गया है। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। और यार कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स हैं। हम बात कर चुके हैं ग्रुप 1 से लेकर 8 तक, याद है आपको? तो इस प्रकार से हमने पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 की बात कर ली है। हॉरिजॉन्टल रोज आर नेम्ड एज पीरियड्स, देयर वर 7 पीरियड्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होंगे? 8 होंगे। याद है आपको? अरे क्या आपको याद है ये सभी ग्रुप एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 8 सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में डिवाइड किए गए? याद है आपको? देखिए, each group up to group 7 is divided into subgroup A and subgroup B. Elements of subgroup A are called normal elements. याद कीजिए, सबग्रुप A के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? नॉर्मल एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स ऑफ सबग्रुप B, इन्हें क्या बोला गया है? इनको बोला गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ सबग्रुप B आर नेम्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या सभी एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? जी नहीं। यहां पर हम मेंशन करना चाहेंगे एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। यार जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं सबग्रुप बी में, ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। आखिरकार ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है और जिंक, कैडमियम और मरकरी क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में करेंगे, यहां नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है।
अगर यार ये पॉइंट आपको क्लियर है तो आगे देखिए पॉइंट नंबर 7 क्या है। देखिए ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स। देखिए कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप 8 में, ये आपके सामने है 9 एलिमेंट्स का एक गुच्छा आपके सामने है, देख सकते हैं, देख लिया है, वेरी गुड। आगे देखिए, आगे देखिए, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक पर्टिकुलर ग्रुप में मेंडलीव के अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, यानी मैच हो रही है। मामला आपको क्लियर है? चलें आगे। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के बाद मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या खूबियां रही हैं? देखिए मेरिट्स में सबसे पहली खूबी, फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम इजियर। इससे उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के साथ डील करना आसान हो गया था। लेकिन यार जैसे जैसे और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई तो काफी सारी डीमेरिट्स इस टेबल में मिलनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो फिर होना क्या था? फिर देखिए एक और नई टेबल को इजाद होना था, जो कि आज आप लोग, हम लोग जिस टेबल को याद करते हैं, जिसे डील करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसे याद करेंगे, उस टेबल की हम बात करेंगे। तो इसलिए हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत हुई। इसमें कुछ कमियां भी हैं और नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, तो यार उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने पर उन एलिमेंट्स को इस टेबल में सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज नहीं किया गया। इसकी कमियां भी डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो क्यों इस टेबल को फॉलो नहीं किया गया, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है जी, देखिए ये पॉइंट आपको क्लियर है। पॉइंट नंबर 1, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स जो कि सिस्टमैटिक हो पाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। आगे देखिए पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 होगा, प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स। प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स, काफी सारे एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन भी मेंडलीव ने की। ठीक है, क्या किया उन्होंने? फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स सम गैप्स वर लेफ्ट। ठीक है ना, कुछ गैप छोड़ दी, खाली जगह छोड़ दी। सम गैप्स वर लेफ्ट। किसके लिए खाली जगह छोड़ दी मेंडलीव ने? मैंने वैसे पहले बात की थी, स्कैंडियम जर्मेनियम, गैलियम टेक्नीटियम। ठीक है जी, इनके लिए गैप छोड़ दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। किस प्रकार से गैप छोड़ दी ये आपके सामने है। देखिए 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 देखिए, ये देखिए इस प्रकार से गैप छोड़ दिए गए, ये आपके सामने है। और गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीटियम के लिए गैप छोड़ दिए गए। और क्या नाम रखे गए कि यहां पर जो एलिमेंट आएगा उसका अभी के लिए क्या नाम रख दिया गया? इनके क्या नाम रखे गए सभी के? देखिए गैलियम के लिए नाम रखा गया इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम। स्कैंडियम के लिए नाम रखा गया इका बोरोन। जर्मेनियम के लिए नाम रखा गया, देखिए इससे ऊपर कौन है? सिलिकॉन। इससे इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही होंगी। क्या नाम रखा? इका सिलिकॉन। उनको जिन एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज मैच करती हुई नजर आई है ना, ये संस्कृत का वर्ड है इका। ठीक है जी, इसको यूज करते हुए उस एलिमेंट से उसको रिलेट कर दिया जो एलिमेंट यहां आना चाहिए था। ठीक है जी, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से मैच हो रही है और ये इसके पास भी है, तो देखिए इस प्रकार से इका सिलिकॉन इसका नाम रख दिया गया। यहां देखिए ये मैग्नीज के पास है और इससे इसकी प्रॉपर्टीज मैच होती हुई उनको मिल रही थी, तो क्या नाम रख दिया? इका मैग्नीज। तो इस प्रकार से एलिमेंट्स के नाम रखे जो कि उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं थे। उनको यार लगा कि यहां पर एलिमेंट्स आने चाहिए तो गैप छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं है। कितने चालाक थे, है ना? तो यार इसलिए तो मैंने बोला कि इनके इस हिम्मत को, जज्बे को सल्यूट तो बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने सल्यूट किया भी है। और हमेशा जब भी मेंडलीव का नाम आता है
तो मेरे दिल में तो यार रिस्पेक्ट है मेंडलीव बाबा की, कितने एफर्ट्स लगाए उन्होंने इस शानदार टेबल को, इन सारे एलिमेंट्स को जो उस टाइम तक नोन थे, सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करने के लिए। क्लियर है? तो देखिए यार, गैलियम का नाम क्या रखा? ई का एल्यूमिनियम, जिसके हम बात कर चुके हैं। जर्मेनियम का नाम क्या रखा? ई का सिलिकॉन। स्कैंडियम का नाम क्या रखा? ई का बोरोन। ये देखिए, टेक्नीटियम का नाम क्या रखा? ई का मैंगनीज। चलें आगे, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। इसके अलावा क्या मेरिट है? देखिए, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स, ये काफी कम लोग जानते हैं। इन्होंने एटॉमिक वेट को करेक्ट भी किया था। अब बेरिलियम की पोजीशन फिट नहीं हो रही थी। क्यों फिट नहीं हो रही थी? देखिए, इसलिए फिट नहीं हो रही थी क्योंकि उनका जो एटॉमिक वेट था वो गलत कैलकुलेट किया गया था, रॉन्ग था। देखिए कैसे, करेक्शन वर डन इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। किस प्रकार से की गई? इनिशियली इट वाज फाउंड दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम इज 4.5। जो यार इक्विवेलेंट वेट को नहीं जानते हैं उनको बताना चाहूंगा, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। वैसे जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स को अटेंड कर लिया है वो सभी जानते होंगे। वैलेंसी यहां होगी, ठीक है, और एटॉमिक वेट यहां होगा, यानी एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी की हमें बात करनी होगी। अब इक्विवेलेंट वेट बेरिलियम का कैलकुलेट किया गया किसी एक्सपेरिमेंटल डेटा से, ये मिल पाया 4.5 एंड इट इज अज्यूम्ड टू बी ट्राइवेलेंट। ऐसा माना गया कि ये क्या है? ट्राइवेलेंट है। तो देखिए, अगर इसको ट्राइवेलेंट मान लिया जाए, इसकी वैलेंसी को 3 मान लिया जाए, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, घोटाला हो जाएगा। क्या गड़बड़ और क्या घोटाला होगा? जो एटॉमिक वेट है यार, यहां से 13.5 मिल रहा होगा। कितना मिल रहा होगा? एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम वाज 13.5, यानी बेरिलियम को आना चाहिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, नाइट्रोजन का 14 है। लेकिन वहां तो यार कोई जगह है ही नहीं। तो इतने चालाक थे, इनको आइडिया हो गया कि ये मामला बिल्कुल गलत है। देयर इज नो स्पेस इन मेंडलीव टेबल फॉर दिस एलिमेंट। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो यार कोई स्पेस है ही नहीं। ये इतने चालाक थे, इन्होंने दिमाग लगाया, मेरी टेबल तो ठीक है, कुछ तो लोचा है। क्या लोचा है? So after correction, it was found that beryllium is actually divalent. इन्होंने देखा, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि यार ट्राइवेलेंट से बात नहीं बनेगी। क्या डाइवेलेंट हो सकता है? देखा, हाँ, डाइवेलेंट की पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही वैलेंसी को 2 पुट किया, एटॉमिक वेट 9 मिल पाया। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए कैसे एटॉमिक वेट 9 मिल पाया। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, जो फॉर्मूला हमारे पास है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, यहां देखिए यार, वैलेंसी को पुट किया इन्होंने 2, इक्विवेलेंट वेट हमारे पास 4.5 है, यहां से एटॉमिक वेट मिलता है 9, और जैसे ही वैलेंसी को 2 पुट किया, जो एटॉमिक वेट बेरिलियम का 9 मिल पाया, 9 से पूरी मिस्ट्री सोल्व हो गई, पूरा रहस्य दूर हो गया। कैसे? पोजीशन मिल गई यार। कौन सी पोजीशन? लिथियम के बाद बगल में राइट साइड 2a में, याद है आपको, बेरिलियम मिलता है। इस मायावी टेबल में, मेंडलीव टेबल में, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, लिथियम के बगल में बेरिलियम मिलता है, और इसका देखिए एटॉमिक मास कितना है? 9 है। कहां से मिल पाए? इस प्रकार से करेक्ट वैलेंसी को यूज करते हुए ये मिस्ट्री सोल्व हो पाई। चलें आगे फिर। ऐसी करेक्शन क्या कहीं और भी की गई है? जी हां, काफी सारे एलिमेंट्स में मेंडलीव ने यह भला काम किया कि एटॉमिक वेट को ठीक किया, यानी करेक्शन की। देखिए ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स में करेक्शन की गई, कौन कौन से एलिमेंट्स के करेक्ट एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने में मेंडलीव ने हमारी मदद की। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड,
प्लेटिनम। जी हाँ, इनके एटॉमिक वेट को करेक्ट करने में वैलेंसी के इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमारी मदद की। ठीक है जी, वैलेंसी करेक्ट होगी तो एटॉमिक वेट भी क्या होगा, करेक्ट होगा। इनको याद करने एग्जाम में आ सकता है। UBEINAUPT, इनके एटॉमिक वेट को क्या किया, करेक्ट किया। यार मेरिट्स तो आप देख चुके हैं, सभी एलिमेंट्स को जो उस टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया, एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन भी की, काफी सारे स्पेस छोड़े इन्होंने जहां एलिमेंट्स आने चाहिए, ब्लैंक स्पेस छोड़े, और उन एलिमेंट्स के नेम भी इन्होंने प्रपोज किए। और यार उसके बाद देखिए, ये शानदार मेरिट है, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट को ही करेक्ट कर दिया, शानदार, बेहतरीन, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो यार मेंडलीव का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, इस टेबल को डिजाइन तो किया ही, और भी काफी चीजें बताने में काफी कंट्रीब्यूशन रहा। तो यार इनके एफर्ट्स को एक बार फिर से सैल्यूट बनता है। अब हम बात करेंगे यार डिफेक्ट की, डीमेरिट्स की, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कमियां क्या है ना। कमियां तो हर इंसान में होती है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की भी कमियां रही, और इतनी ज्यादा कमियां रही कि यार हमें मजबूर कर दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने में। अगले सेशन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी बात की जाएगी। चलिए, ये सेशन हमने कुर्बान किया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को, काफी सारी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जो मेंडलीव ने की, वो सारी बातें हम देखिए इस प्रकार से सेशन में जान लेंगे। तो चलिए, अब वक्त हो गया है कमियों को जानने का। पहली कमी देखिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है यार, ये अनसर्टेन है। हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है एलिमेंट्स ऑफ 1A के साथ, एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ 7A ग्रुप के साथ इसकी रिजेंबलेंस है। यानी हाइड्रोजन यहां भी प्लेस होना चाहिए, 1A में भी प्लेस होना चाहिए, और 7A में भी प्लेस होना चाहिए। हाइड्रोजन को यहां भी प्लेस होना चाहिए, यहां प्लेस्ड है। और हाइड्रोजन को तो यार यहां भी प्लेस्ड मिलना चाहिए। कहां प्लेस्ड मिलना चाहिए, यहां देखिए, यहां प्लेस्ड मिलना चाहिए। 7A में भी हाइड्रोजन को मिलना चाहिए। क्या है हाइड्रोजन यहां पर, जी हां, मेंडलीव टेबल में दोनों जगह हाइड्रोजन को प्लेस किया गया। क्यों, क्योंकि यार हाइड्रोजन रिजेंबल करता है प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स ऑफ 1A के साथ, एलिमेंट्स ऑफ 7A के साथ। अब आप सोचेंगे कैसे रिजेंबल करता है, ये आप जानेंगे हाइड्रोजन चैप्टर में। बस आपको अभी के लिए इतना जानना है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A के साथ रिजेंबल होती हैं, एलिमेंट्स ऑफ 7A के साथ भी रिजेंबल होती हैं। तो कहां प्लेस करें हाइड्रोजन को, दोनों जगह कर दें, टेंशन ही नहीं है। आगे देखिए, नो सेपरेट पोजीशन वर असाइंड टू आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को आप जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे वेरिएंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप का कोई जिक्र इन्होंने कहीं नहीं किया। क्लियर है। आगे देखिए, इट इज नॉट क्लियर वेदर lantanides and actinides are related to 2A और 2B। lantanides और actinides ये आप देखेंगे मायावी 28 एलिमेंट्स होते हैं। ये 28 एलिमेंट्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में F ब्लॉक से, F ब्लॉक से। ठीक है जी। क्या आप इनका एटॉमिक नंबर भी जानना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, इच्छा है आपको जानने की, तो जान लीजिए यार। देखिए, C58 से लेकर हमें एलिमेंट्स मिलते हैं इस प्रकार से LU71 तक। इसके अलावा एक और सीरीज होती है एक्टिनाइड सीरीज। ये लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स कहां से बिलोंग करते हैं, देखिए TH एटॉमिक नंबर 90 से लेकर LR एटॉमिक नंबर 103 तक। ये कितने एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स हैं 28 एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, लेकिन मेंडलीव टेबल में इन एलिमेंट्स की बात नहीं की गई। कहां बात की जाएगी इन एलिमेंट्स की, इन एलिमेंट्स की बात की जाएगी यार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। F ब्लॉक एलिमेंट्स है ये। क्या होते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स और किस प्रकार से इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाएगा, ये सारी कहानी हम बाद में ही जानेंगे। मामला क्लियर है। आगे देखिए, देयर इज नो रिजेंबलेंस एक्सेप्ट वैलेंसी ऑफ ग्रुप A एंड ग्रुप B, दे हैव बीन पुट इन सेम ग्रुप। यानी यार प्रॉपर्टीज की ज्यादा कुछ रिजेंबलेंस नहीं थी। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप A एंड ग्रुप B में
बस वैलेंसी की जो भी रिजेम्बलेंस थी वो थी, बाकी यार प्रॉपर्टी ज्यादा मैच नहीं हो रही थी, ये गलत बात है। एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए थी, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ इनकी जो रिजेम्बलेंस थी ये वैलेंसी के आधार पर थी। इन एलिमेंट्स को साथ रखा जाए, कैसे वैलेंसी के आधार पर थी। देखिए मैं यहां पर बात करना चाहूंगा जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है, और इसके जो एलिमेंट्स है ये किस टाइप का ऑक्साइड किस टाइप का हाइड्राइड बना रहे होंगे। ये एलिमेंट्स वैलेंसी 1 है तो R2 और RH टाइप के ऑक्साइड हाइड्राइड बना रहे होंगे, ठीक है जी। जो ग्रुप 2 है इसके एलिमेंट्स RO RH2 टाइप के ऑक्साइड हाइड्राइड बना रहे होंगे। जो थर्ड ग्रुप है देख लीजिए, जो थर्ड ग्रुप है इसके देखिए ऑक्साइड इस टाइप के होंगे, R2O3 टाइप के होंगे, और यार हाइड्राइड किस टाइप के होंगे, RH3 टाइप के हाइड्राइड होंगे, ठीक। ऐसे ही सिमिलर मैनर में आगे चलते हैं। जो ग्रुप 4 है इसके ऑक्साइड होंगे RO2 टाइप के, किस टाइप के, RO2 टाइप के, और हाइड्राइड होंगे RH4 टाइप के। जो ग्रुप 5 है इसके ऑक्साइड होंगे R2O5 टाइप के, किस टाइप के होंगे, R2O5 टाइप के, और यार हाइड्राइड किस टाइप के होंगे, हाइड्राइड होंगे RH3 टाइप के, ठीक है जी। और यार जो ग्रुप 6 है इसके ऑक्साइड किस टाइप के होंगे, RO3 टाइप के होंगे। इसके जो एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्साइड किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे, और हाइड्राइड किस टाइप के होंगे, RH2 टाइप के होंगे। आगे देखिए, आगे जो ग्रुप 6 के बाद 7 है, क्या है, 7 है, इसके ऑक्साइड किस टाइप के होंगे, ये होंगे R2O7 टाइप के होंगे, और यार हाइड्राइड किस टाइप के होंगे, ये होंगे RH टाइप के। इस प्रकार से हाइड्रोजन का नंबर एक एक यूनिट से इंक्रीज होगा, ये ध्यान दीजिए आप, एक एक यूनिट से इंक्रीज होगा। इसके बाद क्या करना है, RH4 के बाद एक एक यूनिट से क्या करना है, डिक्रीज करना है, देखिए डिक्रीज करना है, याद हो गया। तो हाइड्राइड के जनरल फॉर्मूला क्या हो रहे थे, मैच हो रहे थे। और ऑक्साइड को कैसे याद रखेंगे, कैसा ऑक्साइड बनेगा, देखिए अगर ग्रुप 1 है तो वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी, और यहां देखिए O2-, कंपाउंड कैसा होगा ये आपके सामने। ग्रुप 2 है तो वैलेंसी क्या होगी, R2+, और ऑक्सीजन की कैसी होगी, 2-, तो R2+ O2-, RO बनेगा, क्लियर है। यहां देखिए थर्ड ग्रुप है, वैलेंसी होगी 3+, और ये देखिए O2-, वैलेंसी के क्रॉस ओवर के बाद ऐसा ऑक्साइड मिल रहा होगा। ग्रुप 4 है, वैलेंसी क्या होगी, 4+, ये O2-, ये इस तरफ ये इस तरफ, क्या बनेगा, R2O4। 2 कॉमन लेने पर यही तो मिलेगा, RO2, 2 कॉमन लेने पर RO2 मिलता है। यहां देखिए ग्रुप 5 है, R5+ O2-, फॉर्मूला क्या मिलता है, देखिए R2O5। आगे देखिए ये क्या है, ग्रुप 6 है, R6+ O2-, ये इस तरफ ये इस तरफ, 2 कॉमन लेने पर क्या मिलता है, 2 कॉमन लिया मैंने, RO3। यहां देखिए R7+ O2-, ये इस तरफ ये इस तरफ, क्या फॉर्मूला मिलता है, R2O7। मामला क्लियर है। हाइड्राइड्स के फॉर्मूला को कैसे याद रखना है और ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना है, ये आपके सामने। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। देखिए एटॉमिक वेट का जो ऑर्डर था, जो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए था, ये फॉलो नहीं हुआ, कुछ केसेस में फॉलो नहीं हुआ, कुछ केसेस में फॉलो नहीं हुआ। देखिए किन केसेस में फॉलो नहीं हुआ, आर्गन पोटासियम, आर्गन का मास कितना है, 39.9 है, और पोटासियम का मास 39.1 है। जो मॉडिफाइड टेबल में आप आर्गन देखेंगे, आर्गन पहले है पोटासियम बाद में, गलत बात है। एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, तो यार आर्गन को बाद में मिलना चाहिए, लेकिन आर्गन को पहले प्लेस किया मॉडिफाइड मैंडली पीरियोडिक टेबल में। आगे देखिए टेल्यूरियम इंडियम, टेल्यूरियम पहले है, इंडियम बाद में है। टेल्यूरियम का मास ज्यादा है, इंडियम का मास कम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास यहां फॉलो नहीं हुआ। होना क्या चाहिए था, इंडियम पहले टेल्यूरियम बाद में, फिर यार प्रॉपर्टीज की रिजेम्बलेंस नहीं हो पाएगी। तो क्या हुआ, तो यार टेल्यूरियम को पहले रखा गया, नो डाउट इसका मास
ज्यादा है। नो डाउट यहाँ पर मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन मेंडलीव ने दिमाग लगाया कि यार प्रॉपर्टीज मैच होना जरूरी है, तो इसलिए मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को इन्होंने फॉलो नहीं किया। आगे देखिए, कोबाल्ट निकल, यहां भी ऐसा ही हाल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, प्रॉपर्टीज को मैच करवाने के चक्कर में क्या किया, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को छोड़ दिया। यानी 58.9 इसका कोबाल्ट का मास है, तो निकल का मास देखिए कितना 58.6 है, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। इसका मास ज्यादा, इसका मास कम है। होना क्या चाहिए था, रिवर्स होना चाहिए था इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। आगे देखिए, THPA, इसका मास 232 है, इसका मास 231 है। ये भी मास का डिक्रीजिंग ऑर्डर आप देख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। यहां भी यार प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए कि प्रॉपर्टीज मैच कर जाएं, इसलिए मास का इस प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर इन्होंने फॉलो किया। इनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। अगर मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करते तो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप मेंबर्स के साथ इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, तो मजबूरी में इस प्रकार से मास का डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो किया गया। इसके बाद देखिए यार, अनलाइक एलिमेंट्स को किस प्रकार से इन्होंने सेम ग्रुप में प्लेस किया। ये हमारे पास ग्रुप 1 है, और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देखिए किस प्रकार से हैं। इस प्रकार से हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये मौजूद हैं सब ग्रुप ए में, याद है आपको। और सब ग्रुप बी में कौन मौजूद है यार, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, याद है आपको। कॉपर यहां है, सिल्वर, गोल्ड, ये कहां मौजूद है, सब ग्रुप बी में मौजूद है। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंस है। ये हाईली रिएक्टिव, दीज आर हाईली रिएक्टिव, दीज आर हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, these are least reactive, these are least reactive, least reactive, काफी डिफरेंस है। ऐसे ही जो एलिमेंट सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में प्लेस्ड हैं, बाकी ग्रुप्स के केस में वहां भी काफी डिफरेंस है। इनकी प्रॉपर्टीज मैच हो ही नहीं रही है, इनका कोई मेल है ही नहीं, तो फिर यार क्यों प्लेस कर दिया गया, है ना। उनके पास देखिए कोई भी इस बात का आंसर नहीं था क्यों प्लेस कर दिया गया। बस उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एटॉमिक मास की सिस्टमैटिक ऑर्डर को फॉलो करने के लिए ऐसा कारनामा किया। ठीक है, चलिए, कमियां तो काफी थी इस टेबल में। हम अगले सेशन में बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, इन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। और यार इन मेटल्स को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोइनेज मेटल्स भी बोलते हैं। इनको सिक्के बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको पता होगा पुराने टाइम में जो राजा महाराजा थे, आप जानते हैं इनका कोरोजन होने के चांसेस काफी कम हैं, तो इसलिए जो असरफियां होती थी, है ना, जो करेंसी होती थी राजा महाराजा के टाइम पे, एक पर्टिकुलर शासक अपनी करेंसी चलाते थे, है ना, पता है ना आपको ये बात। तो ये जो करेंसी थी, असरफियां थी, ये ऐसी मेटल से बनती थी ताकि कोरोजन ना हो पाए, लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो इन मेटल्स को क्या बोलते हैं, कोइनेज मेटल्स बोलते हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। इस सेशन में इतना ही है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जितना हमारे सिलेबस में था ये हमने यार कवर कर लिया है। अब अगली मुलाकात में क्या खास होगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें करनी होगी डिस्कस। मुझे तो यार इंतजार रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। पूरे जोश के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में उस ओरिजिनल टेबल की, उस मॉडर्न टेबल की, जिसको हमें यार हमारे पूरे सिलेबस में डिस्कस करना है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के लिए किस प्रकार से उनको सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया, ताकि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता हो तो बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पर कमेंट किया जा सके, एलिमेंट्स की स्टडी क्या हो, इजी हो। तो चलें फिर विदाई लें इस सेशन से। बिल्कुल, इस वीडियो को यार यहीं पर ही करते हैं एंड, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं कि आप प्यारी प्यारी राइटिंग में यार नोट्स बना लेंगे और 3 से 4 बार अपनी नोटबुक को रिवाइज कर लेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, जो आपकी नोटबुक में है इसे बार बार रिवाइज करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।